हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में बात करेंगे जो कि ऑलरेडी आप वीडियो देख चुके हैं हैज़ एंड हैव के लिए, जिसमें हमने बेसिक हैज़ हैव एंड हैड के लिए बात की है और विल हैव के लिए भी उसमें बात की है। तो उसका सेकंड पार्ट ये है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए ताकि आप हैज़ हैव का पूरा कंसेप्ट जान पाए। तो पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 में हम हैज़ के लिए एंड हैड और विल हैव के लिए सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हाउ टू डू प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट के बेस पर प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है। अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, जैसे कि आपने कोई भी कंसेप्ट किया है तो उसके आप इनिशियल फेज पे हैं। इनिशियल फेज इन द सेंस हमने टू हैव वर्क किया है। टू हैव में तीन चीजें आती हैं जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तीन चीजें, फर्स्ट थिंग इज दैट हमने पढ़ा हैज एंड हैव, जो कि हाउ टू मेक द सेंटेंसेस हम ये कर चुके हैं। हैड के लिए सेंटेंसेस बता चुके हैं, बनाने अभी बाकी है। और विल हैव, ये तीनों चीजें कहाँ यूज होती हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट हैज हैव आपका प्रेजेंट में यूज होगा। मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, मेरे पास कार है, आई हैव कार। आपके पास क्या है, आपके पास क्या है वो डू यू हैव, कि आपके पास कार है, डू यू हैव कार। तो इस तरीके से हम सारे सेंटेंसेस कर चुके हैं। उसके बाद बात आती है कि हेड के लिए क्या आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो अगर मेरे पास कार है, आई हैव कार, उसके पास कार है, ही हैज कार, तो उसके लिए हम ऐसे बनाते हैं। और इसमें सिंपल डू डच कंसेप्ट हमने इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि जो डू डच कंसेप्ट अगर आपको आता है तो इसमें आपके लिए ईजी रहता है। वो भी नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के डू डच का वीडियो सबसे पहले देखिए, क्योंकि डू डच का काफ़ी यूज इसमें आता है। जैसे कि उसके पास पैसा है तो आप कैसे बनाएंगे, ही हैज मनी, ही के बाद हैज मनी, ही हैज मनी। सिंपल स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ये सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो करना है, जिसमें आप ऑलरेडी करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट हम 6 वे बनाते हैं, ऑलरेडी 6 वे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। 6 वे बनाने के लिए फर्स्ट पॉजिटिव बनता है, सेकंड बनता है ही डज नॉट हैव मनी, ही डज नॉट हैव मनी। अब सिंपल बात ये है कि ही डज नॉट हैव मनी, हमने यहाँ पर हैज लगाया, यहाँ पर हैव लगाया है। तो आप सिंपल सा कंसेप्ट समझिए, हमारा जो मेन वर्ब है वो हैव है। अगर हैव को हम सिंगुलर हैज बोलते हैं और हैव हम आई यू वी दे के साथ में यूज करते हैं। उसी के बाद अगर पास्ट में हम बात करते हैं तो हैड यूज करेंगे और विल हैव हम फ्यूचर में यूज करेंगे। सेम जब भी आप एस यस लगाते हैं, जैसे डू डच के कंसेप्ट में भी आप ही के लिए बनाते हैं ही गोज टू स्कूल, लेकिन जब आप निगेटिव बनाते हैं ही डजंट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो उसमें आप सीधा सीधा गो लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है वो फर्स्ट फॉर्म वापस आ गई है हैव, ही डज नॉट हैव मनी। या फिर आप इसे बोल सकते हैं ही डजंट हैव मनी। उसके बाद क्या उसके पास पैसा है, तो आप सीधा सा बनाएंगे डज ही हैव मनी, डज ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसा है। तो आप आंसर दे सकते हैं यस ही हैज मनी, या फिर आप आंसर दे सकते हैं नो ही डजंट हैव मनी। तो सिंपल आंसर होगा। इसके बाद नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव आप सिंपल सा यूज करते हैं, ही डजंट ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसा नहीं है। उसके बाद आप डेरिवेटिव नेगेटिव बन चुके हैं। अब आप रीजन पॉजिटिव बनाते हैं, व्हाई डज ही हैव मनी, उसके पास पैसा क्यों है और उसके पास पैसा क्यों नहीं। व्हाई डजंट ही हैव मनी, व्हाई डजंट ही हैव मनी। तो ये पूरा हमारे 6 वे बन जाते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव डेरिवेटिव नेगेटिव, रीजन पॉजिटिव एंड रीजन नेगेटिव। 6 वे बनाने के बाद डियर आपको करनी है प्रैक्टिस, क्या उसके पास पैसा है। हेड के लिए अगर आप सेम ही बनाना चाहते हैं तो हेड के लिए सबसे पहले हम सेंटेंसेस बनाते हैं कि जैसे मेरे पास पैसा था
या फिर मेरे पास सब कुछ था, या मेरे पास लैपटॉप था, कुछ भी जो भी चीज़ आपके पास थी वो आप यहाँ लगा सकते हैं। आई हैड मनी, आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था। अब जब मुझे बोलना है मेरे पास पैसा नहीं था, तो ये सिंपल पास्ट में चला जाता है और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं नेगेटिव में डिड का। तो डिड कंसेप्ट आप दूसरी वीडियो में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सिंपली नहीं के लिए यूज़ करिए। आई डिड नॉट हैव मनी। यहाँ पर भी वापस आप, क्योंकि डिड के साथ लगती है फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ पर हैव जो है वो आ चुका है फर्स्ट से। और डिड को डिड नॉट को आप डिडंट भी बोलते हैं। तो आई डिडंट हैव मनी आप यहाँ लगाएंगे। उसके बाद आपको पूछना है कि आपके पास पैसा था, तो आप पूछेंगे सिंपली डिड यू हैव मनी, डिड यू हैव मनी। यस आई हैड मनी, आप आंसर दे सकते हैं यस आई हैड मनी, या फिर नो आई डिडंट हैव मनी, सिंपल आप आंसर देंगे। या फिर डिडंट यू हैव मनी, डिडंट यू हैव मनी। और फिर आप बोलते हैं कि आपके पास पैसा क्यों था, व्हाई डिड यू हैव मनी। उसके बाद बात आती है आपके पास पैसा क्यों नहीं था। सिंपल यूज आप करते हैं व्हाई डिडंट यू हैव मनी। सिंपल आप यूज करते हैं, यहाँ पर डिडंट यूज हुआ है और यहाँ पर भी अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर यूज हुआ है आपका डिड यूज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डिड यू यूज होता है, और अगर आप सिंपल डिड के साथ में हैव ही लगा है, डिड यू हैव मनी, तो यहाँ से बना सकते हैं। जो आपको याद रखना है वो रखना है डिड नॉट, अगर हैड से बना है कि उसके बाद पैसा था, उसके बाद लगता है डिड नॉट हैव मनी। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पर भी डज लगा है तो यहाँ पर हैव आ गया, लेकिन फर्स्ट व्हेन यू आर मेकिंग द पॉजिटिव सेंटेंस तो आपने यहाँ पर हैज लगाया है। तो तीनों ही कंसेप्ट में हम इस तरीके से यहाँ पर सीखते हैं, हैड के साथ में और विल हैव के साथ में। तो आगे बात करते हैं कि विल हैव या डज के लिए आप यूज कैसे करेंगे। सिंपल वे में आप यूज कर सकते हैं, आसानी तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, या कोई भी कंसेप्ट होगा जैसे यू वी दे, उसके साथ में आप नॉर्मल तरीके से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। या तो आप आई के साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे, वी के साथ करेंगे और दे के साथ करेंगे। चारों के साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हमारी बात आती है कि हम सिंगुलर के साथ में प्रैक्टिस कैसे करने वाले हैं। किसी या किसी का नेम होगा, यहाँ पर मैंने मान लिया है कि राम है। अब इन सब के साथ में हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर हमें हेड की प्रैक्टिस करनी है तो हेड सिंपली इन सब के साथ में यहाँ पर आप लगा सकते हैं हेड। और सिंपल प्रैक्टिस करने के लिए आगे कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर आपको एड ऑन करना है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। एड ऑन करना है कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे उसके पास पैसा था, ही हैड मनी, मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी, तुम्हारे पास पैसा था, यू हैड मनी, तुम्हारे पास सब कुछ था, यू हैड एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था, आई हैड एवरीथिंग। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब बात आती है कि विल हैव का कंसेप्ट आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सेम जैसे ये लगा है ऐसे ही विल हैव पूरा यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर आप विल हैव यूज करेंगे। विल हैव का मतलब कि आप सिंपल वे में यूज करते हैं कि विल हैव कैसे आप बना सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, मतलब ये चीज आपके पास फ्यूचर में होगी। विल हैव के लिए सेंटेंस हम वैसे तो नॉर्मल आप जैसा वहां बनाते हैं ऐसा यहाँ भी बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास सब कुछ होगा, तो एवरीथिंग मैंने होता है सब कुछ, तो आई विल हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ होगा। या फिर आप बोलते हैं कि मेरे पास कार होगी, आई विल हैव कार, या अगले साल तक मेरे पास कार होगी, तो आप आई नेक्स्ट ईयर भी लगा सकते हैं। आई विल हैव कार।
उसके बाद बात आती है कि मेरे पास कार नहीं होगी, तो आप इसका भी निगेटिव बना सकते हैं। आई विल नॉट, विल ऑलरेडी होता है तो विल के बाद आप नोट लगा सकते हैं। आई विल नॉट हैव कार। उसके बाद विल यू हैव कार। एक आर भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है तो आप एक आर लगाएं या ना लगाएं, ये कॉमन चीजें रहती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप विल यू नोट लगाएं या फिर आप लगाएं विल नोट, वो डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। विल यू नोट हैव कार, या फिर वाई विल यू हैव कार। और उसके बाद नोट लगाना है तो सिंपल ये नोट वाला सेंटेंस आप नीचे लेके आ जाते हैं। वाई के बाद ये वाला पूरा स्ट्रक्चर आप उठा के यहाँ नीचे रख देते हैं। वाई विल यू नोट हैव कार। वही सिंपल मीनिंग है, मेरे पास कार होगी, मेरे पास कार नहीं होगी। क्या तुम्हारे पास कार होगी? क्या तुम्हारे पास कार नहीं होगी? विल यू, वाई विल यू हैव कार, तुम्हारे पास कार क्यों होगी, और फिर आपके पास कार क्यों नहीं होगी। सिंपल हमें 6 वे में बात करनी है। अब इसी के आंसर कैसे देने हैं आपको, अगर ये वाला आपसे पूछा है किसी ने विल यू हैव कार, तो आप सिंपल आंसर देंगे यस आई विल हैव कार, या फिर आप आंसर देंगे यस आई विल, नो आई विल नॉट हैव कार। दोनों ही केस में आप आंसर दे सकते हैं, या तो आपके पास है या आप नहीं है। इस वाले केस में आप जस्ट अपोजिट आंसर देंगे, आंसर यही रहेगी बट अपोजिट होंगे। ये वाला नो के साथ देंगे आप और ये वाला यस के साथ। बट अगर आप बात करते हैं इंटायरली पॉजिटिव के, तो आंसर यही रहेंगे आपके, लेकिन यहाँ पर यस के साथ देना है और ये वाला आपको नो के साथ देना है। तो ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से समझनी है। चलिए आगे कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस सेंटेंस मिलेंगे। प्रैक्टिस सेंटेंस में आपको बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है कि आपने ये कंसेप्ट अच्छे से देखा है और आपको समझ में आ गया है। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ वर्ड दे रहा हूँ, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो यहाँ पर मैंने फ़ोन लिखा। फर्स्ट फ़ोन के लिए आपको सेंटेंस बनाने हैं आई हैव फ़ोन, आई हैव फ़ोन ऑलरेडी। क्या आपके पास फ़ोन है? 6 वे आपको बनाने हैं और कोई भी एक वे यहाँ पर आपको पुट ऑन कर देना है। तो बना के आप पुट ऑन करिएगा। फ़ोन है, आपके पास पेन है, आपके पास पैसे का बनवा दिया है, तो आपके पास शूज़ है, या आपके पास लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप के लिए भी बना सकते हैं। मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास टेबल है, या फिर आप कह सकते हैं कि मेरे पास नॉलेज है, तो नॉलेज के लिए आप बनाइएगा। जितने भी चीज़ें हैं उन सब के लिए आप बनाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा। और तीनों का स्ट्रक्चर जो है ये रिमेंबर रखिएगा। फर्स्ट पॉजिटिव बनाने का सीधा सा हैव के साथ बना लेते हैं आप, और अगर आप पास्ट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हैव के साथ आप बना लेते हैं पॉजिटिव, और यहाँ पर आप हैड के साथ बना लेते हैं पॉजिटिव। तीनों स्ट्रक्चर के साथ में आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।